Hello everyone. Yesterday we did phrase the second part of second part of sentence. Now today we will discuss the last part of our topic sentence, which is question tag. So let's start. First of all, we have to know about the meaning of question tag. Question tag क्या है? क्वेश्चन टैग से हम क्या समझते हैं, तो चलिए पता करते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है. अ क्वेश्चन टैग इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग क्या है? वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन की जो सबसे छोटी फॉर्म है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं. इट इज अ वेरी शॉर्ट क्लोज. सबसे छोटा क्लोज होता है ये एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, जो जिसके एंड में एक स्टेटमेंट होती है विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, और जो इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज कर देता है वही क्वेश्चन टैग होता है. यानी क्वेश्चन टैग जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन है, और जो जिसके एंड में एक स्टेटमेंट होती है और उस स्टेटमेंट को जब चेंज किया जाता है और वो क्वेश्चन टैग बन जाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, ही रोट अ लेटर. उसने एक पत्र लिखा. डिडंट ही, क्या उसने नहीं लिखा? तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया स्टेटमेंट के एंड में, जिसने इसके को क्वेश्चन टैग में चेंज कर दिया. जैसे यू डू नॉट रीड. डू यू, क्या तुम पढ़ते हो? ही इज योर ब्रदर. इजंट ही, क्या वो नहीं है? तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है, जब हम, और ध्यान रहे क्वेश्चन टैग हमेशा स्टेटमेंट के एंड में आता है, यानी स्टेटमेंट के एंड में हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे क्वेश्चन टैग के रिगार्डिंग, कि क्वेश्चन टैग बनाते समय में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए. चलिए जान लेते हैं. पहला पॉइंट क्या हमारा? मेन वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग बनाते समय हम मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ध्यान रहे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा. मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी क्वेश्चन टैग बनाते समय. दूसरा, नाउन इज नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग बट देयर एंड प्रोनाउन. यानी क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट के रूप में नाउन को यूज नहीं कर सकते. नाउन की जगह हम प्रोनाउन और देयर शब्द का इस्तेमाल, देयर वर्ड जो है हमारा, उसका यूज करेंगे हम. यानी अगर हमारे सेंटेंस में नाउन है तो उस नाउन की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हम यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में. थर्ड पॉइंट देख लीजिए. इन क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होगी. जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नंबर कैसा होगा, उसका पर्सन कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. अगर हमारा नंबर प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर. लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन टैग का. इफ यू डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट सिंपल है और सिंपल पास्ट है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनाइट है, उनमें सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. पर जैसे ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम उनमें डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं. तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग डू, डज या डिड का इस्तेमाल करेंगे जब हमारा क्वेश्चन टैग हम फॉर्म करेंगे. आई होप आपको ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो समझ आए होंगे. चलिए अब हम क्वेश्चन टैग को शुरू करते हैं. अब हमारा पॉइंट है ये, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग कैसे बनाने हैं. चलिए पहला रूल जान लेते हैं क्वेश्चन टैग बनाने का. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होता है. यानी जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, अगर हम उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो नेगेटिव में होगा. इसे समझ लेते हैं. जैसे शी इज अगली, वह बदसूरत है. अगली का मतलब होता है बदसूरत. तो ये हमारा अफर्मेटिव है और ये पॉजिटिव सेंस लिए हुए, तो हम इसे नेगेटिव में चेंज कर देंगे. हेल्पिंग वर्ब ये उठाएंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे. इजंट शी, क्या वो नहीं है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ही हैड गॉन देयर, वह वहां जा चुका था. अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, इसमें पॉजिटिव सेंस है तो हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे. हैड के साथ नोट का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे, हैडंट शी. इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल है हमारा, नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव होगा. जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है. देखिए,
ही हैज़ नॉट हेल्प्ड हर, यहाँ हमारे पास नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, जैसे हैज़ ही। शी वॉज नॉट लेजी, वह लेजी नहीं थी, यहाँ नेगेटिव है तो हमने इसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया, वॉज शी। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। व्हेन वी हैव नेगेटिव वर्ड्स, अब हमारे पास अगर सेंटेंस में कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे नीदर, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम एक्सेट्रा, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं, तो ये अपने आप अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो नेगेटिव माना जाएगा सेंटेंस। तो हम नेगेटिव सेंटेंस को जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव नथिंग, अब ये देखिए नथिंग है तो ये नेगेटिव हो गया तो हम इसको कह देंगे हैव दे। अ बार्किंग डॉग सेल्डम, हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं कि सेल्डम नेगेटिव सेंस लिए हुए है, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब बाइट्स है, ये देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, डज ही। एक और ले लेते हैं, इट इज रेयरली, ये भी नेगेटिव सेंस लिए हुए है, फाउंड, तो यहाँ इज आया हुआ है तो हम इसे पॉजिटिव में ले लेंगे, इज इट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल पे चलते हैं। अब जो हमारा फोर्थ रूल है उसे हम देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ रूल है, अ फ्यू एंड अ लिटिल हैव पॉजिटिव सेंस, सो देयर क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। जो हमारा अ फ्यू और जो अ लिटिल है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होगा, तो ध्यान रहे जब भी किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे तो ये नेगेटिव में चेंज होंगे जब इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव सेंस लिए हुए हैं। अब देखिए, आई हैव अ लिटिल मनी, अब जैसे कि हमने रूल के हिसाब से बात की है, जो अ लिटिल है वो पॉजिटिव सेंस लिए हुए हैं, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। आई हैव अ लिटिल मनी, हैवन चाय, तो मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव सेंस लिए हुए है तो हम इसको नेगेटिव में बदल देंगे, हैवन चाय। रूल नंबर 4 पे चलते हैं, अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो साधारण और इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे तो अगर हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो विल नॉट यानी कि वोंट होगा, हम उसका क्वेश्चन टैग वोंट से बनाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं, स्विच ऑन द रेडियो, वोंट यू यानी विल नॉट यू, यहाँ यू जो है हमारा सब्जेक्ट है वो हिडन है, इन सभी में यू मिलेगा आपको, हिडन होगा तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे। स्विच ऑन द रेडियो, वॉन्ट यू प्लीज गिव मी मनी, देखिए यहाँ पे प्लीज है यानी यहाँ हिडन है हमारा यू, यहाँ यू छुपा हुआ है हमारा, तो हम इसका यू का इस्तेमाल करेंगे, वॉन्ट यू। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव, ये तो पॉजिटिव इंपेरेटिव थे, अब हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव होगा तो हम उसका क्वेश्चन टैग विल यू से करेंगे। डोंट मेक अ नॉइस, विल यू, डोंट ओपन द विंडो, विल यू, इस तरीके से। रूल नंबर 6 पे चलते हैं, इफ वी हैव स्कोल्डिंग इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डांट फटकार की सेंस आ रही हो, स्कोल्डिंग की सेंस मिल रही हो, तो हम उसमें कांच का यूज करेंगे। ध्यान रहे, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डांट फटकार की सेंस मिल रही हो तो आप उसमें कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यूज योर ऑन माइंड, कांट यू, यूज योर ऑन बुक, कांट यू, इस तरीके से हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलिए रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर जो हमारा 7 है वो है, इफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टार्ट फ्रॉम, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं किससे, लेट अस से या लेट्स से, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसका क्वेश्चन टैग बनाने में क्या यूज करेंगे, शैल बी का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, लेट अस डांस टुगेदर, अब यहाँ हमने वी इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, क्योंकि अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ अस की जगह वी का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसका सब्जेक्टिव केस है। दूसरा देखते हैं, लेट अस हेल्प हर, शैल बी। रूल नंबर 8 पर चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर शुरू हो किससे, लेट हिम से, मी से, हर से, देम से और एनी नेम, किसी भी नाम से, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, ध्यान रहे हिम का वैसे तो ही होता है, लेकिन यहाँ ही हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम यहाँ सिर्फ यू का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है हमारा, चाहे वो मी हो, हर हो, देम हो, हम इनकी जगह सब्जेक्ट यू को इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं एक बार,
लेट मी डू दिस वर्क, विल यू, लेट हिम गो, विल यू, इस तरीके से। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ वी हैव नो वन, समवन, एनीवन, समबडी एक्सेट्रा। अगर हमारे सेंटेंस में ये इस तरीके के वर्ड्स हो, जैसे नो वन हो, समवन हो, एनीवन हो, समबडी हो, ये सारे हो, तो सब्जेक्ट के रूप में, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हमें ये शब्द मिले, ये वर्ड्स मिले, तो हम इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय इन सभी को हटा देंगे और इनकी जगह दे का यूज करेंगे। देखिए, एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये पॉजिटिव था तो हमें हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, कैन के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग एनीवन को हटा के हम दे का इस्तेमाल कर लेंगे। और जैसे नोबडी हैज सीन गोट, तो नोबडी है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नोबडी पहले से ही नेगेटिव सेंस लिए हुए, तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, हैव दे। तो चलिए अब हमारा लास्ट रूल है क्वेश्चन टैग का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम देख लेते हैं। रूल नंबर 10 जो है हमारा वो है, इफ वी हैव एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। अगर हमारा सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होता हो, जैसे एवरीथिंग से, समथिंग से, एनीथिंग से, तो हम इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, इच। देखिए, हमने पिछले रूल में नो वन, एनीवन, समवन, वो किसी जीवित व्यक्ति के लिए था, यानी लिविंग थिंग के लिए था, इसलिए हमने वहां पे दे का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हैं, इसलिए हम इनकी जगह पे इट का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए देखिए, नथिंग इज योर्स, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिव सेंस लिए हुए है, तो इज इट, तो हम यहां इज इट का इस्तेमाल कर देंगे। समथिंग वॉज देयर, तो ये पॉजिटिव था, wasn't it। इस तरीके से हम ये है जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, जो लास्ट में है हमारा, व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव सेंटेंस। सपोज हमारा कोई सेंटेंस है, वो पॉजिटिव है, और वो सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो हम जैसे ये है, आई एम रोंग, हमारा ये पॉजिटिव है आई, और इसके साथ एम है, तो हम इसमें एम नॉट आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि दिखाया गया है, इट्स क्वेश्चन टैग विल बी आरंट आई हो जाएगा। यानी अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और वो आई सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो हम उसका नेगेटिव बनाते समय एम की जगह आर का इस्तेमाल करेंगे, आरंट आई हो जाएगा, वो एम नॉट आई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है और वो आई से स्टार्ट होता है, तो फिर वो एम आई होगा, फिर वो आर आई नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे, अगर कोई सेंटेंस आई से शुरू होता है, वो पॉजिटिव है, तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे तो एम की जगह आर आ जाएगा। और ध्यान रहे, जब कोई सेंटेंस आई से शुरू हो और वो नेगेटिव हो, और जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो उसमें आर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एम का इस्तेमाल होगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। जैसे आई एम रोंग, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम एम की जगह आरंट आई इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा देखिए, आई एम नॉट राइट, ये नेगेटिव था, अगर हमें इसका पॉजिटिव बनाना है तो हम एम आई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक क्वेश्चन टैग। आई होप आपको समझ आया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।